अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट डायरेक्टर नैब का पेपर अनाउंस किया गया उसमें सिलेबस में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 भी शामिल हैं। तो इसके रिलेटेड जो भी पास पेपर के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिस तरह के पूछे जा सकते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सबसे पहले तो चेयरमैन नैब, डेप्यूटी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों का थोड़ा सा देख लेते हैं। चेयरमैन नैब कौन हो सकता है? एक जज जो सुप्रीम कोर्ट में सर्विस कर रहा हो या कर चुका हो, उसके अलावा पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में लेफ्टिनेंट जनरल हो या रह चुका हो, और किसी भी सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट में ग्रेड 22 का ऑफिसर रहा हो या अभी भी हो। इसकी टर्म 4 साल की होती है। चेयरमैन नैब को 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ द हाउस, जो कि आमतौर पर ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होता है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन का लीडर और प्राइम मिनिस्टर के साथ मशवरा करके चेयरमैन नैब को अपॉइंट किया जाता है। चेयरमैन नैब की एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन जो है वो एक्टिंग चेयरमैन का ओहदा संभालेगा। उसके अलावा चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर जो है वो अमल में लाया जाएगा। चेयरमैन नैब ने अगर रिजाइन करना होगा तो वो भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को पेश करेगा। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो चेयरमैन नैब से रिलेटेड पूछे जाते हैं। डिप्टी चेयरमैन नैब जो होगा उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चेयरमैन नैब के साथ कंसल्टेशन मशवरा करके। चेयरमैन नैब को अपॉइंट करने के लिए लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, और डिप्टी चेयरमैन नैब को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट चेयरमैन नैब के साथ मशवरा करेगा। चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब जो है वो कौन हो सकता है? पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में कम से कम मेजर जनरल के ओहदे पर रहने वाला बंदा, या किसी भी सर्विसेज डिपार्टमेंट में 21वें स्केल, कम से कम 21वें स्केल पर रहने वाला बंदा डिप्टी चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए अहल है। टर्म इसकी जो होगी वो 3 साल होगी। 3 साल के लिए डिप्टी चेयरमैन नैब को अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद आता है प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चेयरमैन नैब के साथ मशवरा करके। कोई बंदा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के अहल है, वही प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी उसी को लगाया जा सकता है। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी की टर्म भी 3 साल होगी। चेयरमैन की 4 साल, प्रोसिक्यूटर जनरल पीजीए की 3 साल और डिप्टी चेयरमैन नैब की भी 3 साल। इसको भी उतारने के लिए, हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रोसीजर जो है वो अपनाया जाएगा, जो भी कानून में लिखा है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कब एस्टैब्लिश किया गया था? 16 नवंबर 1999। नैब ऑर्डिनेंस 1999 वाज प्रोमलगेटेड बाय परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने इसको नाफिज किया था, नैब ऑर्डिनेंस 1999। Who may impose the conditions for release from custody or detention? किसी बंदे को छोड़ने की जो कंडीशंस हैं, वो जो शराइत हैं, वो कौन लगा सकते हैं? चेयरमैन नैब। चेयरमैन नैब के पास किसी बंदे को पकड़ने का और उसे छोड़ने के सारे इख्तियारात जो हैं वो चेयरमैन नैब के पास होंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द एक्यूज्ड विद द नैब shall be transferred to the federal government, or as the case may be a provincial government, or the concerned bank or financial institution within 1 month of the date of such deposit. अगर किसी मुल्जिम या मुजरिम जो है उसने पैसे वापस किए हैं नैब को, तो नैब ने वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जिस भी इंस्टीट्यूशन से वो चोरी चकारी करके निकाले गए हैं पैसे, 1 माह के अंदर अंदर नैब ने उस बंदे से रिकवर करने के बाद वापस उस डिपार्टमेंट को करने होंगे 1 माह के दौरान। A person who commits the offense of corruption and corrupt practices shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 14 years with fine or with both. 14 साल जुर्माने के साथ या दोनों।
What is the punishment for refuses to answer questions or to provide information to the NAB or any other agency when required to do so? अगर NAB किसी से क्वेश्चनिंग करती है और अगला बंदा क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, वो रिफ्यूज करता है, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? 5 साल या इससे कम। What is the punishment for giving or fabricating false evidence during inquiry, investigation of an offence by the NAB or any agency? 5 साल या उससे कम अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट किसी भी इंक्वायरी के अंदर सबमिट कराते हैं तो उसकी सजा 5 साल है। NAB ordinance shall come into force at once and shall be deemed to have come into force from the first day of January 1985. जनवरी 1985 के फर्स्ट डे से ये जो NAB ऑर्डिनेंस है ये इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट किया गया 1999 को और स्टार्ट होगी इसकी जो प्रैक्टिस 1985, 1 जनवरी 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है? NAB के इस्लामाबाद में है। उसके अलावा चारों सूबों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर भी NAB के रीजनल ऑफिसेस मौजूद हैं। All members of the staff and officers of the NAB shall be appointed by the chairman NAB. चेयरमैन NAB खुद अपने तमाम मुलाजमीन को अपॉइंट करेगा सिवाय डेप्यूटी चेयरमैन के और प्रोसिक्यूटर जनरल के। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस आया था उस वक्त होल ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबे, फाटा और पाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज और प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, वो भी इसमें अलग से शामिल थे जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। पाटा और फाटा दोनों जो को जम किया जा चुका है, तो अब पाकिस्तान सारे का सारा और जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड गिलगित बल्तिस्तान है वो भी इसमें शामिल है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 कंटेन जस्ट वन शेड्यूल। As per section 37, if any difficulty arises in giving effect to any provision of the ordinance, Chairman NAB can remove difficulties with the approval of President. President के अप्रूवल से Chairman NAB अपने सवाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 37 के तहत किसी भी किस्म की जो डिफिकल्टीज हैं उनको रिमूव कर सकता है और ओवर रूल कर सकता है बाकी तमाम रूल्स को। मतलब अगर कोई और कानून उस चेयरमैन NAB के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर रहा है तो वो उस कानून को ख़त्म कर सकता है या पास कर सकता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द एक्यूज्ड विद द NAB शैल बी ट्रांसफर टू कंसर्न्ड अफेक्टेड डिपार्टमेंट। जिसमें चोरी चकारी करके वो पैसा इकट्ठा किया गया है, NAB वो पैसा कलेक्ट करने के बाद वापस उसी डिपार्टमेंट को सेंड करेगा। एज पर सेक्शन 5F of the National Accountability Ordinance 1999, code means Code of Criminal Procedure 1898। कोड का एक लफ्ज एक डेफिनेशन इस्तेमाल की गई है थ्रू आउट दिस ऑर्डिनेंस, उसका मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का कोड है। नेशनल ऑर्डिनेंस अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 contains 37 sections. What is the punishment for fraud? 14 years or less. That was all for this video. इसके अलावा आपको इस वीडियो से आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस इस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। अगर आप यही क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, होपफुली 20 जो क्वेश्चंस होंगे, जो पोर्शन होगा इसका, 20 में से आपके 8, 9, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। बाकी 10 क्वेश्चंस यानी कि पूरे के पूरे मार्क्स हासिल करने के लिए आपको जो 37 सेक्शंस हैं NAB के, वो सारे के सारे एक दफ़ा गो थ्रू करने पड़ेंगे। उनमें ऐसी कोई पेचीदा बात नहीं है। अगर आप एक दफ़ा उसको पढ़ें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि आपने MCQs को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इन MCQs को फॉर एग्जांपल रखते हुए NAB ऑर्डिनेंस को एक दफ़ा फिर से पढ़ें और उसके मुताबिक फिर अपनी तैयारी करें तो आपकी तैयारी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।